दूसरी लहर ने दिल्ली में सबसे ज्यादा कहर मचाया है। एक आंकड़े पर अगर यकीन करें तो इसके मुताबिक प्रति 10 लाख की आबादी के हिसाब से दिल्ली में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। प्रति 10 लाख की आबादी के हिसाब से केस के मामले में दिल्ली दूसरे नंबर पर है। वहीं प्रति 10 लाख की आबादी के हिसाब से हरियाणा में सबसे ज्यादा आंकड़े सामने आए हैं। सबसे ज्यादा केस सामने आए, ये आंकड़े इस साल 1 अप्रैल से लेकर अभी तक के हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, दिल्ली में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं 1 अप्रैल के बाद से ये आंकड़े हैं। प्रति 10 लाख के हिसाब से अगर हम देखें तो दिल्ली और हरियाणा की ये तस्वीर। वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बातचीत करें तो छत्तीसगढ़ में 15,845 केस सामने आए प्रति 10 लाख के हिसाब से। वहीं मौतें 196 लोगों की मौत हुई है। तो दूसरी लहर ने कमोबेश हर जगह पर, दिल्ली में थोड़ा ज्यादा लेकिन कमोबेश हर जगह पर कहर ज्यादा बरपाया है, ज्यादा लोगों की जान गई है। वहीं झारखंड की अगर बातचीत करें तो प्रति 10 लाख संक्रमित होने वाले लोग हैं 10,886 और जो निधन हुआ है वो 176 लोगों की मौत हुई है संक्रमण की वजह से। और ये अब तस्वीर महाराष्ट्र की तस्वीर है। प्रति 10 लाख पर 17,115 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 152 लोगों की जान गई है संक्रमण की वजह से, जो लोग क्रिटिकल कंडीशन में पहुंचे और रिकवर नहीं कर पाए। और अब चलिए सीधे मुंबई का रुख कर लेते हैं। पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। पंकज, दूसरी लहर ने ज्यादा कहर बरपाया है, ये तस्वीर तो हमने देख ली। महाराष्ट्र में काफी हद तक उस पर कंट्रोल भी किया गया है, खासतौर पर मुंबई में, जिसकी तारीफ सुप्रीम कोर्ट ने भी की है। लेकिन वैक्सीनेशन एक अहम हथियार, रोजाना बीकेसी पर यह शिकायत आती है कि वहां पर वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है, वैक्सीन की शॉर्टेज है। जी बिल्कुल राकेश, देखिए इस वक्त महाराष्ट्र सरकार के पास 2 चुनौती है। एक तीसरी लहर की तैयारी करना, और जो दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है वो है वैक्सीन की व्यवस्था करना। महाराष्ट्र में लगातार वैक्सीन का शॉर्टेज है और ये हम रोज मुंबई के बीकेसी पहुंचकर देख रहे हैं। इस वक्त मैं मुंबई के बीकेसी के कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर हूं। आपको मैं तस्वीर दिखाता हूं। यहां पर सबसे पहले देखिए ये कतार, कड़ी धूप में ये लोग हैं, बुजुर्ग हैं इनमें, जो शायद इतनी देर यहाँ पर खड़े भी नहीं रह पाएंगे, ऐसे लोग इस कतार में खड़े हैं। और सवेरे से ही ये लाइन लगी हुई है। लोग जो है वैक्सीन के लिए यहाँ पर 8 बजे से पहले ही पहुँच जाते हैं। हालांकि जो सेंटर है वो 9 बजे शुरू होता है। इनमें कई ऐसे लोग आपको दिखाई देंगे जो शायद 10-15 मिनट भी ठीक से खड़े नहीं रह सकते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है, वैक्सीन ज़रूरी है और लोग इसी वजह से लंबी लंबी कतारों में वैक्सीन अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरा हिस्सा यहाँ पर देखिए, जो इस उम्मीद में आए थे कि वो यहाँ पर आएंगे, वॉक इन आएंगे और उन्हें वैक्सीन मिल जाएगा। जो कतार में लोग खड़े मैंने आपको दिखाया, वो अपॉइंटमेंट लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लेकिन जो दूसरे लोग हैं जिन्हें मोबाइल यूज़ करना नहीं आता या फिर जो एप्लीकेशन है वो ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए वॉक इन व्यवस्था बहुत सारे सेंटर्स में है। ऐसी जानकारी लगातार बीएमसी की तरफ से दी जा रही है। लेकिन जब ये लोग यहाँ पर आते हैं, इन्हें ये कहा जाता है कि आप सिर्फ अपॉइंटमेंट लेकर ही यहाँ पर आ सकते हैं, लिहाजा इन्हें यहाँ से निराश होकर लौटना पड़ता है। आपको बता दें कि मुंबई का ये जो जंबो वैक्सीनेशन सेंटर है, इनकी जो कैपेसिटी है वो करीब 10,000 लोगों को वैक्सीन देने की है। लेकिन इनके पास 1,000-1,500 इस तरह के वैक्सीन होते हैं, लिहाजा दोपहर तक इनके पास वैक्सीन खत्म हो जाता है और जो लोग यहाँ पर आते हैं वो मायूस होकर, परेशान होकर। ठीक है पंकज, आपके पास लौट कर आते हैं। लखनऊ से अविनाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अविनाश, क्या अपडेट, रिपोर्ट लखनऊ से? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं, वो अलग जो कोविड कमांड सेंटर से वहां का दौरा कर रहे हैं। बिल्कुल राकेश, देखिए अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री रवाना होंगे बरेली और मुरादाबाद के लिए, क्योंकि वहां पर जो कोविड कमांड सेंटर स्थापित किए गए हैं उसका निरीक्षण किया जाएगा और बरेली और मुरादाबाद में ही मुख्यमंत्री वहां के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। क्योंकि देखा जाए राकेश, तो लखनऊ के साथ साथ बरेली वो जिला है जहां पर संक्रमित मरीजों की तादाद चूँकि काफ़ी है और वैसे में जो प्रभावित ज़िले हैं वहाँ का दौरा अब मुख्यमंत्री का शुरू हो चुका है। लेकिन अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें राकेश, तो बीते 2 हफ्तों में काफ़ी कमी देखी गई है। खासकर अगर 1 हफ्ते की बात करें तो पिछले 1 हफ्ते में पूरे प्रदेश में तकरीबन 50 से 55 हज़ार से ज़्यादा जो संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या घटी है। क्योंकि अगर हम 30 अप्रैल की बात करें राकेश, तो 30 अप्रैल को पूरे प्रदेश में जो संक्रमित मरीजों की तादाद थी वो 3,10,000 के पार पहुंच गई थी। लेकिन वो संख्या अब घटकर तकरीबन 2,55,000 से 60
60,000 के बीच में है। तो आप समझ सकते हैं कि पॉजिटिविटी रेट में पिछले एक हफ्ते में काफ़ी कमी आई है।